हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा स्मॉल रिक्वेस्ट करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई करने का मन है तो पूरे अच्छे से मन से पढ़ो। पढ़ाई करने का मन नहीं है तो मत पढ़ो, सीधी बात। पेरेंट्स को बोल दो कि मेरे को नहीं पढ़ना है, बात खत्म। कई बच्चे को मैंने देखा है कि सिर्फ किताब ढो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। भाई ऐसा मत करो। वाकई में आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर जुनून है पढ़ने का, तो भाई मन से पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ो। पेरेंट्स को बोलो मेरे को नहीं पढ़ना है। क्यों पेरेंट्स को रुपया खर्च कर रहे हो? मत रुपया खर्च करो। पढ़ना है तो मन से पढ़ो। लाइफ में अगर कुछ करना है, आपने गोल सोच रखा है तो उसे अचीव करना ही पड़ेगा भाई। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो मस्ती से, मन से। पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं रुकना चाहिए। यार होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं। भाई ऐसे में कुछ नहीं होगा। किसी एक चीज पर फोकस करो। पढ़ाई तो पढ़ाई, सारा काम रुक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई काम पड़ा है नहीं करेंगे, छोड़ो, पहले पढ़ाई, उसके बाद बाकी चीज काम करेंगे। पहले पढ़ाई। आप सबसे पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। पढ़ो, उसके बाद कोई अदर काम करो। टाइम मिलता है तो करो, नहीं तो छोड़ो, पढ़ाई करो बस। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री। और क्लास 11 के केमिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक लर्निंग चैप्टर है और केमिकल बॉन्डिंग सभी चैप्टर से एक बड़ा चैप्टर है भाई। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड्स हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल मोमेंट, वेस्पर थ्योरी, एमओटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर है। वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है या फिर नहीं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज को हम शॉर्ट में लिखेंगे FC इन केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मल चार्ज होता क्या है। देखो फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं कि फॉर्मल चार्ज अगर आप किसी एटम का, अगर आप किसी इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको बेसिक पहले से क्या क्या पता होना चाहिए। पहली, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दूसरी की बात, ऑक्टेट कंप्लीट करो। क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑफ ईच एटम, सभी एटम का। उसके बाद आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए जिस इंडिविजुअल एटम का आप
फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। आपको एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस दे देगा और कहेगा बताइए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको कहेगा ऑफ ईच एटम। तो पहले आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये पता होना चाहिए। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज क्या है। भाई फॉर्मल चार्ज जो है ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। क्या है? हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। देखो फॉर्मल चार्ज किसी इंडिविजुअल एटम पर पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। अब फॉर्मल चार्ज होता क्या है ना, चलिए तो देखो फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज assigned to an atom in a polyatomic molecule or ions। समझ में आई बात? देखो फॉर्मल चार्ज जो है ये एक रियल चार्ज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज जो है किसी एटम पर क्या होते हैं, एक चार्ज होगा और वो चार्ज आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मल चार्ज। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज हम क्यों पढ़ते हैं। भाई फॉर्मल चार्ज हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो लोएस्ट एनर्जी का होगा और जो लोएस्ट एनर्जी का होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है ना? हाँ भाई, अब देखो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल है भाई। देखो फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन 2। भाई ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे में मेरे पास एक अमोनिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर। समझना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, एक 3 और एक 4 और एक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। आप ग्रुप वाइज याद रख सकते हो। जैसे आपसे पूछेगा क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भाई 7, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। देखो ग्रुप 16 में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब कह रहा है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, यही होता है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पूछेगा कि बताइए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला। चलो इसे हम मिटाते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अभी फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं आपको, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन 2, ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, एक फेमस एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। O3 क्या है भाई, ओजोन है। ओजोन हमने क्या कहा, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा या फिर आयंस होगा। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर हम रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। हमने तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सभी एटम को देखना है ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं। देखो इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 और 1 7 और 1 8। देखो 2 4 और 2 बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 4 5 6 1 7 और 1 8 है ना। तो ये ऑक्सीजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, और ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है। अब बताओ 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसका देखते हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसे फर्स्ट ऑक्सीजन, इसे सेकेंड ऑक्सीजन और इसे थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देगा कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम। सभी एटम पर क्या निकालना है, सभी एटम का क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मूला पढ़ाते हैं भाई, फॉर्मल चार्ज फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन ये रहा।
अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ हम इस ऑक्सीजन का क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, और ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, माइनस। अब देखो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब बताओ ये जो ऑक्सीजन क्या है, कहता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस। अब कहता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आप रखो 4, ये कट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 6 - 6 0। तो अब देखो इस ऑक्सीजन पर जो चार्ज आया है, क्या आया है, 0 आया है फर्स्ट ऑक्सीजन पर। अब हम निकालते हैं सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज, ये रहा सेकेंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, 2 4 6, यहाँ पर रखो 6 माइनस। अब कहता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रखो आप 2, ये कट जाएगा, 6 - 7 -1। तो इस पर जो चार्ज आया है -1 आया है, सेकेंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज -1 आया है। अब ऑक्सीजन थर्ड की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन थर्ड। देखो अच्छा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन आइटम का हम निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, तो क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 माइनस। अब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर रखो 2। अब कहता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बताओ 1 2 3, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रखो 6 2, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 + 1। तो देखो इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। अब देखो आपसे अगर पूछेगा कि इस ओजोन मॉलिक्यूल पर, इस जो ये मॉलिक्यूल है इस पर चार्ज क्या है भाई, 0 है, प्लस माइनस कट जाएगा 0। लेकिन इंडिविजुअल एटम पर पूछेगा, सेकेंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज -1, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज +1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से भी हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखो एक और फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो करते हैं इस ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखो माइनस नंबर ऑफ डॉट, देखो नंबर ऑफ डॉट कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ रखो 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, देखो बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं भाई, 2 बॉन्ड है ना, 2 रख दो, रख दिए। देखो कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड
2 है, यहाँ पर 2 रख दिए। अच्छा, ये नीचे में 2 नहीं आएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया। अब देखो फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है 0, और हमने क्या निकाला है 0 पहले से है। तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मल चार्ज फॉर सेकेंड ऑक्सीजन के लिए देखो माइनस निकल कर आया है, इस फॉर्मूला से भी -1 ही फॉर्मल चार्ज निकल कर आएगा इस एटम का। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट 2 4 6। अब कहता नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 6 माइनस 7 माइनस 1, तो देखो -1 है। फॉर्मल चार्ज और थर्ड ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स 2 हैं तो 2 रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, ये ऑक्सीजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है 3, 1 2 3, यहाँ रखो 3, 6 माइनस 5 देखो +1, तो +1 फॉर्मल चार्ज है। तो ये दोनों फॉर्मूला से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे का एग्जांपल लेते हैं NO2-। यहाँ पर देखिए क्या है माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2 हैं। अगर माइनस चार्ज 1 है तो ऑक्सीजन के एटम 2 है तो किसी एक पर ही माइनस चार्ज आएगा, याद रखना, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज हमेशा सराउंडिंग एटम पर आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर आता है। तो पहले क्या करना है, ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, अब देखो इसके पास हम रखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, हमने तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो देखो इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन और एक 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के पास भी हमें क्या देखना है, 8 इलेक्ट्रॉन देखना है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो नाइट्रोजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 2 8। अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन सेकेंड की बात करें 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में 6 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6, तो भाई यहाँ पर आप रखो 6 माइनस। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और ये भाई कट जाएगा, तो 6 माइनस 7 माइनस 1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं सेकेंड ऑक्सीजन के लिए। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हो 1 2 3 4, तो यहाँ रखो 4 माइनस। अब कहता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रखो 4 और 2, ये भाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 माइनस 6 0। इसका मतलब इस पर जो चार्ज आया है
सेकेंड ऑक्सीजन पर 0 आया है। क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आया है, हमने क्या कहा, एक माइनस चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज नहीं आएगा, किसी एक पर ही आएगा। तो देखो एक पर आ रहा है -1, ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज आया है -1 आया है, ऑक्सीजन सेकंड पर फॉर्मल चार्ज 0 आया है। ठीक है, क्लियर हो? और याद रखना, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 और 4 होती है, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा है। अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है तब उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल NO3- का लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लो भाई हमने तो बना दिया। अब देखो नाइट्रोजन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, मैंने तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले हमें कंप्लीट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो +1 आएगा। तो पहले हमें क्या करना, ऑक्टेट सभी को कंप्लीट करना है। देखो इस ऑक्सीजन अगर फर्स्ट इसे माने तो इस ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, और एक बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 हो गया। इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, एक 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन थर्ड की बात करें तो 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और एक 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन की बारी है, नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन फर्स्ट के लिए, ये रहा आपका फर्स्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन -6 माइनस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब कहता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, भाई यहाँ पर रखो 6 माइनस। अब कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रखो 2 2, ये भाई कट जाएगा तो -1 चार्ज आएगा, तो इस पर -1 चार्ज। फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आया है, -1। अब ऑक्सीजन सेकेंड की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, कट जाएगा, इस पर भी -1, तो इस ऑक्सीजन पर भी कितने हैं, -1 है। चलो अब देखो, अब हम ऑक्सीजन थर्ड का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ऑक्सीजन थर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 6 रख दिए हैं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4, यहाँ पर आपको 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज इस पर 0 आया है, क्या आया है, 0 आया है। अब नाइट्रोजन का भी निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कितना रखा है, 5 माइनस। अब कहता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है भाई, नहीं है, 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है,
4 बॉन्ड, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर रखो 8 और यहाँ पर कट जाएगा 5 - 4 प्लस 1 4। तो नाइट्रोजन पर प्लस 1 चार्ज आएगा, मतलब नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज +1 है। निकल आ गया। हमने क्या कहा था? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 और 4 होती है। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है उसके पास एक लोन पेयर होगा। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, राइट। अब आते हैं, अब यहाँ पर हमने आपको क्या कहा, अगर स्पीशीज पर, अगर मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है? 1 - तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन पर भी माइनस है, इस ऑक्सीजन पर भी माइनस है। भाई दो जगह फॉर्मल चार्ज -1 आ रहा है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस माइनस काट दो। देखो इस ऑक्सीजन पर, सेकंड ऑक्सीजन पर -1 और नाइट्रोजन पर +1 और यहाँ पर -1, ये दोनों कट जाएगा तो किसी एक ऑक्सीजन पर बचेगा -1, जो चार्ज कितना है? एक ही है, माइनस। इस पर तो 0 आया ही है ना। तो पूरे स्पीशीज पर -1 चार्ज है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन आइटम पर -1, ये दोनों अगर काट दो तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये है आपका फॉर्मल चार्ज। ये क्या है आपका? फॉर्मल चार्ज। आप इस प्रकार फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। भाई फार्मूला जो है ना बहुत इजी है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? जिसका आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब बॉन्ड देखना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया भाई। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम आपको कह दें, अगर हम आपको कह दें CO2 में क्या करना है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। लो भाई स्ट्रक्चर हमने बना लिया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का 8 हो रहा है, 2 4 6 8। इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन को देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए भाई सिंपल है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज फॉर कार्बन के लिए, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि कार्बन जो है ग्रुप 14 से आता है ना। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, ये तो बॉन्ड बनाया है। ये क्या है? बॉन्ड बनाया है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 भाई, 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन सॉरी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 8 बाई 2 4, भाई कितना आया? 0। इस पर 0 चार्ज आ रहा है। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज 0 आया है निकल कर। आप ऑक्सीजन का निकालो तो ऑक्सीजन का भी क्या आएगा? 0 फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा। तो इस प्रकार आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल एटम का। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन, एक नंबर सल्फर इन SO3। हम स्ट्रक्चर दे देते हैं, लूज डॉट स्ट्रक्चर। चलिए ये रहा लूज डॉट स्ट्रक्चर। जब आप सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालिएगा तो 0 आएगा। दूसरा का है ऑक्सीजन इन
CO3 -2, इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। छह इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर कितने चार्ज है, -2। तो इस ऑक्सीजन का जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 आएगा। इस ऑक्सीजन पर -1 आएगा, इस ऑक्सीजन पर -1 आएगा। ऑक्सीजन इन SO4 -2 और चौथा है ऑक्सीजन इन SO3 -2। तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। छह इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मल चार्ज कितने हैं, -2। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा 0 आएगा। इस पर फॉर्मल चार्ज -1, इस पर -1 आएगा। इस ऑक्सीजन पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1, तो -1 -2। इसका देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं ऑक्सीजन। छह इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा SO3 -2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो -2 है, तो इस पर इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, इस पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1, तो -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब फॉर्मल चार्ज निकालना जो जाइएगा तो इसमें से 1-2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, 1-2 नंबर का फॉर्मल चार्ज से क्वेश्चन एवरी ईयर आ ही आता है। तो आप इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर पर 0 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।